नया निजाम नई बंदिशें ऐलान नया, हम लश्करे शाही के ही माफिक सोचें। साहिबे वक्त ने ये ऐलान किया है जारी, अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचें। आज के इस वीडियो में मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ, आगे चलकर के आपको पता चलेगा कि मैंने ये शेर आपको क्यों सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाएं आरावली, उसमें जो भी पहाड़ियां 100 मीटर से कम है उन्हें आरावली नहीं माना जाएगा। और ये प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के आगे सरकार ने खुद रखा है। और मैं आपको बता दूं कि आरावली में जो पहाड़ियां हैं उनमें से करीब 90% पहाड़ियां 100 मीटर से कम की हैं, यानी करीब 90% पहाड़ियां, 90% जंगल वहां से हटाकर वहां पर माइनिंग, फार्म हाउस और ऐसी चीज़ों को शुरू किया जाएगा जिसकी वजह से दिल्ली शहर के ऊपर बहुत सारा खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि ये पहाड़ियां दिल्ली में रेत के तूफानों को आने से रोकती हैं, दिल्ली में बाढ़ को आने से रोकती हैं। ये पहाड़ियां पानी को रोककर ज़मीन में उतारती हैं जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में पानी आता है। अगर ये सारी चीज़ें हुई और ये पहाड़ियां हटी तो दिल्ली में ये पानी डायरेक्ट आएगा जिसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश में ही दिल्ली में जलभराव शुरू हो जाएगा, बोरवेल सूखने लगेंगे, इस तरीके की समस्याएं दिल्ली में उत्पन्न हो जाएंगी। दिल्ली के अंदर पहले से ही स्मॉग इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से हवा में PM 2.5 मौजूद है, PM 10 पार्टिकल मौजूद है। लेकिन अगर ये पहाड़ियां हटी तो रेगिस्तान जैसी स्थिति दिल्ली में देखने को मिलेगी और धूल मिट्टी इतनी ज्यादा उड़ करके दिल्ली की तरफ आएगी कि PM 2.5 और PM 10 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी दिल्ली की हवा में, जो कि दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। इस तरीके की चीज गवर्नमेंट के और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से होने वाली है। इसीलिए मैंने आपको वो शेर सुनाया था कि इस वक्त की हुकूमत जो कह रही है, जो ऐलान कर रही है, वो ये है कि अपनी नस्लों से ये कहिए कि वो जो हम बोले उसके मुताबिक सोचे, उसके अनुसार चले, अपना दिमाग न इस्तेमाल करे। और ऐसा हमारे देश में लोग करते भी हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को फुली बैन कर दिया था। और मैंने उसमें यह भी बताया था कि वहां के जो टीनेजर्स हैं वो इस फैसले के ऊपर अपना मत रख रहे हैं कि अगर आप 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर देंगे तो आगे आने वाले वक्त में उन्हें दुनिया में खड़े होने में, स्टैंड करने में दिक्कत होगी। आपको कंटेंट को फिल्टर करना चाहिए। यानी एक छोटे से फैसले पर, एक छोटे से गवर्नमेंट के फैसले पर वहां के बच्चे आवाज उठा रहे थे। और यहाँ दिल्ली के अंदर जहां इतनी बड़ी चीज होने वाली है जिसकी वजह से दिल्ली के भविष्य पे खतरा है, जिसकी वजह से दिल्ली खत्म हो सकती है, दिल्ली रेगिस्तान में तब्दील हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लोग सुबह उठकर अपने अपने काम पर जाते हैं, मुस्कुराते हैं और आकर के सो जाते हैं। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि उनके शहर के साथ इस तरीके की कोई चीज की जा रही है। ऐसा नहीं लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा। बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बारे में आवाज उठा रहे हैं, मगर अधिकांश लोगों को इस चीज से फर्क तक नहीं पड़ता। वो इस बारे में जानना भी नहीं चाहते। इसी वजह से हुकूमत हमारे देश के अंदर इस तरीके की चीजें करने के लिए खुली रहती है, फ्री हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि इस देश में 4 दिन किसी विषय में बात होगी और उसके बाद लोग फिर से ठंडे पड़ जाएंगे। इसीलिए इतना बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, इसीलिए इतनी बड़ी छेड़छाड़ एक सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं से की जा रही है, जो कि बेहद हानिकारक और बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। मैं आपका ध्यान पुरानी घटनाओं पे लेके चलता हूं। जब भी पहाड़ी इलाकों में प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया तो वहां जिस तरीके का अंजाम हुआ वो बुरा था, बहुत बुरा था। और यहां पर भी वैसी ही स्थिति बनेगी अगर इस तरीके की चीजें की गई। जहां दिल्ली के प्रदूषण से लड़ा नहीं जा रहा है, वहीं आप दिल्ली को और ज्यादा खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, वहीं आप दिल्ली को खत्म करने के लिए और नई चीजों का प्लान कर रहे हैं। ये बहुत खराब है। जब भी आप गवर्नमेंट के अंदर, हुकूमत के अंदर प्रकृति के आसपास व्यवसाय को चलाने लगते हैं तो उस वक्त प्राकृतिक खतरा बेहद मंडराने लगता है, जो कि लगातार दिल्ली के ऊपर दिखता भी रहता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से यमुना की जो हालत है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की वजह से हवा की जो हालत है, उसके बाद माइनिंग अगर होने लग गई दिल्ली के आसपास के इलाकों में, आरावली हिल्स के इलाकों में, तो फिर आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की हालत दिल्ली की होने वाली है। तूफान की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से कितना ज्यादा हवा में वापस से चीजें खराब होने वाली हैं।
पानी की सबसे बड़ी किल्लत होगी अगर ये चीज हो गई तो, क्योंकि जो पानी आरावली हिल से रुक करके जमीन में उतरता है वही पानी बोरवेल और बाकी चीजों में यूज किया जाता है। अगर वो पानी डायरेक्ट आएगा तो जल भराव होगा, बाढ़ आएगी, मगर वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। बोरवेल सूखने लगेंगे, पानी की किल्लत होने लगेगी। इस तरह की कई सारी समस्याएं, इस तरीके की कई सारी दिक्कतें दिल्ली को देखनी पड़ेंगी अगर आरावली हिल्स में इस तरीके की छेड़छाड़ की गई, ऐसी प्राकृतिक छेड़छाड़ की गई। इस पूरी घटना को लेकर के आपका क्या विचार है? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बेहद गलत सुनाया है? और अगर आप इसे सही मानते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में वो अपने पॉइंटर्स बताइए कि किस तरह से ये सही है। मेरे ख्याल से तो ये पूरी तरह से गलत है और लगभग लोगों को ऐसा ही लगता होगा। तो जैसी भी चीज़ें हैं, जैसा भी आपका विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी कई ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें दी नमस्ते नेशन।